सर अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है पेंशन का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूछो आप कौन सा वायरल हो रहा मुझे। अपने छिबड़ोद में जो 45 साल वर्ष के युवाओं को बुजुर्ग बनाया उसके बारे में। 45 साल वालों को पेंशन नहीं मिलती क्या? विकलांग को नहीं मिलती कि पेंशन? विधवा को नहीं मिलती कि पेंशन? और 45 साल वाले की उन्हीं की पेंशन तो बनी है, और जिनकी पेंशन बनी है बुजुर्गों की वो नियमानुसार बनी। इसको एसडीएम और कलेक्टर और तहसीलदार जो वीडियो साइन करते हैं उसका जो वाजिब पेंशन थी बनी है। ये वीडियो वायरल तो इसलिए हुआ कि हमारे सिंघवी जी ने जो पेंशन गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम पे बांधी थी 2008 से 13, उनको अच्छा नहीं लग रहा गरीबों की हमने पेंशन बांध दी। तो जो गरीबों की पेंशन बांधी है तो गरीबों की पेंशन है, किसान की बांधी है, मजदूर की बांधी है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनकी बंदी है। उस पर सरकार ने बांधी है वो, उसमें एमएलए नहीं बैठता हो, एमएलए के साइन नहीं होते हैं। अब प्रताप सिंह सिंघवी जी आरोप लगाते हैं कि साहब ये करण सिंह ने फर्जी पेंशन बांध दी। तो ये फर्जी जब पेंशन बांधने की जब नाम लिया तो हमने जुमला बोल दिया वहाँ कि 45 साल का पेंशन हमने भी ठोक दी। तो फिर उन्होंने पूछा भाई आपने क्यों बोला? भाई देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल रहे हैं, 56 इंच का सीना बताते थे वो, और कहते थे विदेशी धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, किसानों की दुगनी आय कर दूंगा। 2019 में कहा था, 2023 आ गया, होगी किसानों की दुगनी आय। तो जब उन्होंने जुमला मारा तो मैंने सोचा यार मैं भी जुमला मार दूं। तो जुमला था वो तो। अब वो जुमले में क्या है, कांग्रेस के आदमी जुमला नहीं मारते हैं। अब कांग्रेस के पहले व्यक्ति ने जुमला मारा तो चर्चाओं में आ गया, और मोदी रोज जुमला मारते हैं, वो चर्चा में नहीं आता है। बताओ रोज जुमला मारते नहीं मारते वो? आज चाइना बॉर्डर चल रही है, चाइना बॉर्डर पे चाइना घुस गया हिंदुस्तान के अंदर, उस पर नहीं बोल रहे हैं वो, महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं वो, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं वो, भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे हैं वो, सारी हिंदुस्तानी संपत्ति बेच दी उन्होंने गरीबों की, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। और अभी आप देखो एलआईसी का पैसा डूब रहा, और वो अडानी अंबानी कौन थे, वो भी मेरे ख्याल से अभी दिवाले होने वाले बताएं, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। तो ये जुमला हमने पहली बार मारा। अब हमारे कांग्रेस नेता जुमला नहीं मारते हैं इसलिए चर्चाओं में आ गया वो जुमला। आप फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं वो मोदी जी की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता हूँ। पूरा देश झूठ बोलने वालों को वोट दे रहे हैं, मीडिया वो दिखाता है वो चीज़ जो वो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बताते हैं। तो हमने जो सच बोला ना, उन्हें हमने झूठ बोला उसको उन्होंने सच मान लिया, जो कि हमने किया ही नहीं ऐसे काम। हमने तो पेंशन ओरिजिनल बांधी है, पर उनको मिल गया मेरा मुद्दा, इसलिए मैं चर्चा में आ गया। वरना मेरी न्यूज़ नहीं छापते आप लोग, तो पत्रकार लोग न्यूज़ नहीं देते मेरी तो। और आप लोग की जुमला बात करने से मेरी कम से कम न्यूज़ तो आ रही ना, तो आप रोज दिखाओ, अच्छी बात है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो गरीबों का काम किया, पूरी जनता से पूछो। मेरे गाँव के गरीब की पेंशन कटाना चाहते हैं वो प्रताप सिंह सिंघवी, मैं किसी गरीब की पेंशन नहीं कटने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जुमले में जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूँ। ऐसे कामों में मैं डरता नहीं हूँ। मैं कोई भ्रष्टाचार बेईमानी थोड़ी की मैंने कि गरीब की पेंशन बांधी है, गरीब की पेंशन हकदार हम किसान। और मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा कि गांव के करीब 50 साल का किसान है ना, उसकी पेंशन जरूर बांधना चाहिए। 50 साल का किसान थक जाता है, खेती करते करते वो उसके घोड़े गिर जाते हैं, वो उसकी बॉडी में क्षमता नहीं रहती है। उस किसान की पेंशन 50 साल में बांध भी देंगे तो मैं गहलोत साहब को और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। अभी हाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में क्या तैयारी है आपकी? आपको मालूम नहीं कितनी यात्रा निकाली राजस्थान में, किसी ने निकाली क्या? सितंबर से यात्रा निकाल रहा हूँ मैं, 4 महीने हो गए मुझे चलते चलते। भारत जोड़ो यात्रा निकाली मैंने, आज 27-28 पंचायत में यात्रा कर चुका हूँ, और आज भी मेरी यात्रा, फिर परसों मेरी यात्रा है। आपको मीडिया में रोज देखा करो ना, पर अखबार वाले मेरी छापते नहीं, मैं करूँ कि आप लोग छापोगे, ठीक ठाक हो जाएगा यार। दिखाओ आप जयपुर में इसको, राजस्थान में कोई नेता निकाली क्या? पहला आदमी जो मैंने यात्रा निकाली राजस्थान के अंदर, और अभी चल रहा हूँ मैं, आधी विधानसभा कवर कर चुका हूँ यात्रा के अंदर। और राहुल जी के साथ झालावाड़ से लेके हरियाणा तक पैदल चला हूँ। तो और सब जनता से पूछो मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अभी आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकल रही है, हाँ, उसमें गांव में आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जितना रेस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। इतना मिल रहा है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी, जनता का मेरा आशीर्वाद है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो हारा हूँ एमएलए, उसके बाद मेरी जनता भीड़ हो रही है, मेरी बात को सुन रही है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं झूठ बोलूँगा तो जनता क्यों आती मेरे पास? मैंने वास्तव में पेंशन मानी लोगों, इसलिए आ रही पब्लिक। मैंने वास्तव में क्षेत्र में काम किया होगा ना 5 साल में, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है इस क्षेत्र में। भू माफिया उनके, सड़क माफिया, रेत माफिया उनके, शराब माफिया उनके, गरीब आदमी परेशान है, वो मजे उड़ा रहे हैं। 40 साल में क्या मिला छपड़ा को? नगर पालिका में देखो आप, भ्रष्टाचार जबरदस्त, खा गए करोड़ों रुपए। थर्मल में देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। अब वो क्या कि 40 साल से जीत जाते हैं, और जो कोई खिलाफ बोलता है उसको टॉर्चर करते हैं। मैंने भी ये 45 साल का जो जुमला फेंका ना, इसमें मुझे लपेटने का प्रयास था कि करण सिंह ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया क्या। तो पेंशन मैं तो ही मानता हूँ, पेंशन मानता कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ। वो वाजिब उसकी आधार कार्ड को देखता है,
उसकी पूरी जन्म तिथि को देखता है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन होता है, गांव देखता है, पता देखता है, और फिर आप 5 से 8 साल पहले सरकार थी आपकी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब आप विधायक थे, तब जांच क्यों नहीं कराई? तब तो आपने वसुंधरा जी से संबंध तोड़ लिए। अब संबंध बिगड़ने के बाद वापिस जुड़ रहे हैं, पर अब अभी जो हमारी सरकार बचाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, जो हम भी चुप रहते हैं। भाई प्रताप सिंह जी ने हमारा सरकार बचाई, जो हम एहसान मानते हैं उनका, हम भी चुप रहते हैं, क्योंकि 14 विधायक को लेकर भगे थे, इसलिए हमारी सरकार बच गई। तो हम इसलिए भी प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से हमारी सरकार बची है। तो हम तो आभार व्यक्त कर रहे हैं उनका कि कम से कम हमारी सरकार बचा दी कांग्रेस की, प्रताप सिंह जी ने, इसलिए हमारी सरकार चल रही है। तो ये बात भी हम जनता को धन्यवाद देने के लिए चुप रहते हैं सिंह जी के प्रति में, आपके आभार से हम जिंदगी तक कम से कम। अभी आपकी यात्रा निकलने जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है, कौन से गाँव में? ये मेरा घाटाखेड़ी पंचायत और शिमला असेंबली पंचायत, 2 पंचायत का टूर है मेरा। निपानी से गोविंदपुरी। बताओ कौन कौन से? नेपानी से नेपानी ग्राम पंचायत नेपानी से और गोविंदपुरा और घाटागिरी शिमला तक, घाटागिरी घाटागिरी शिमला असेंबली पूरे गांव मोरेला 2 पंचायत का टूर है।